गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। आज ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 5 से धारा 52 के की धाराओं में निहित ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी से संबंधित समस्त प्रावधानों पर हम जानकारी प्राप्त करेंगे, अध्ययन करेंगे। धारा 5, धारा 6 इस वीडियो में हम कवर करेंगे। आगे की वीडियो में अन्य धारा 52 तक के सभी जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको हम कवर करेंगे। धारा 5 कहती है संपत्ति के आंतरण। संपत्ति का आंतरण की परिभाषा दी गई है धारा 5 में, जिसमें बताया गया है कि कोई भी दो जीवित व्यक्ति वर्तमान में या भविष्य में अपनी संपत्ति को एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते हैं, वह संपत्ति आंतरण कहलाता है। इसमें जीवित व्यक्ति के द्वारा किया जाता है और वर्तमान में भी किया जा सकता है और भविष्य में भी किया जा सकता है। वर्तमान में आज ट्रांसफ़र डीड, सेल डीड हस्ताक्षर हो रही है, आज ही संपत्ति को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। और भविष्य में कि यह संपत्ति में 3 महीने बाद या 6 महीने बाद से आपका अधिकार हो जाएगा, इस तरह का ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है। ये संपत्ति आंदोलन की परिभाषा है। धारा 6 महत्वपूर्ण है। इसमें बताया गया है कि क्या आंतरित किया जा सकता है, क्या ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इसका हेडिंग यह है धारा 6 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का। किंतु इसमें यह बताया गया है कि क्या क्या ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। हम किन चीज़ों को बेच नहीं सकते, ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, इस धारा 6 में बताया गया है। तो यह इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि लोग डीड राइटर कुछ भी लिख के ले आते हैं, तो उन्हें ये सावधानी बरतनी चाहिए कि ये वस्तुएं ट्रांसफरेबल नहीं है, तो इन्हें हम इसमें इंक्लूड नहीं करें। तो आज हम समझेंगे धारा 6 क्या ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। हेडिंग इसका है क्या ट्रांसफ़र किया जा सकता, किंतु इसमें वह बात बताई गई है कि क्या ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। पहले नंबर पे कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष वारिस की संपदा का उत्तराधिकारी होने या वसीयती संपदा प्राप्त होने की संभावना या इसी प्रकार की कोई भी संभावना मात्र आंतरिक नहीं की जा सकती। कोई व्यक्ति किसी संपत्ति का उत्तराधिकारी हो सकता है, यह संभावना ट्रांसफरेबल नहीं है। वसीयत के द्वारा उसे वह संपत्ति उसके नाम वसीयत की गई है, वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद वह संपत्ति उसे मिल जाएगी, किंतु फिर भी जब तक वसीयतकर्ता जीवित है वह संपदा जो वसीयत की गई है उसे वसीयत चेंज कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। इसलिए यह ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। या इसी प्रकार की कोई भी भविष्य में प्राप्त होने वाली प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। इसका कारण यह है कि वर्तमान में आप हित अर्जित कर लेते हैं तो ही उसका ट्रांसफ़र किया जा सकता है, भविष्य में प्राप्त हितों का ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। किंतु ये धारा 6 का एक अपवाद है जो धारा 43 में ही इसमें दिया गया है। उसमें बताया गया है कि किसी व्यक्ति के द्वारा यदि कोई ट्रांसफ़र किया जाता है और ट्रांसफ़र करते वक्त तो उस व्यक्ति के पास कोई अधिकार नहीं था ट्रांसफ़र करने का, या उसमें संपत्ति निहित नहीं हुई थी, तो जब वो ट्रांसफ़र कर देता है किसी व्यक्ति को फ्रॉडुलेंटली कि भाई ये संपत्ति मेरी बताकर और कि भाई ये मेरी है, और उसे ट्रांसफ़र कर देता है, उससे मनी ले लेता है या उसके साथ कोई भी व्यवहार कर लेता है, और वह संपत्ति तुरंत बाद या 3 महीने बाद उस व्यक्ति में निहित हो जाती है। जैसे उसके पिताजी के नाम थी, उनकी इंतकाल के बाद उसमें समाहित हो गई, तो बाद में वह व्यक्ति यह बात से मुकर नहीं सकता कि उस समय जब मैंने इसको ट्रांसफ़र किया था तब ये मेरे मालिकाना हक में नहीं थी, इसलिए मैं ट्रांसफ़र नहीं कर सकता था, अब मैं ट्रांसफ़र नहीं करूँगा। इसलिए उसे विबंध के सिद्धांत के द्वारा बांधा गया है, उसे ट्रांसफ़र बाद में करनी होगी क्योंकि अब तो संपत्ति उसमें निहित हो गई है। तो धारा 6 का अपवाद है धारा 43, इसे नोट किया जाना चाहिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण है।
दूसरी बात, किसी भी, जैसे किसी व्यक्ति को हमने कोई संपत्ति पट्टे पर दी, लीज पर दी, और उससे उसमें कोई शर्त भंग रखी कि भाई यदि यह शर्त आप भंग करते हो और तो आपको मालिक का प्रवेश पुनः अधिकार, मतलब आपको इससे निष्कासित करके पुनः अधिकार मालिक उसमें प्राप्त कर लेगा, ये शर्त तो वैलिड है। किंतु कोई थर्ड व्यक्ति को कि भाई ये व्यक्ति सी व्यक्ति, ये तो मालिक है किंतु सी व्यक्ति आपके इस उत्तरभावी शर्त या कोई भी कंडीशन जो आपने भंग की है, सी व्यक्ति इसमें प्रवेश करने का, इस तरह का अधिकार ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। तीसरा, कोई भी सुखाचार सुखाचार क्या होता है कि कोई भी संपत्ति होती है, उससे निकलने, उसके उपयोग करने में जो रास्ते, बालकनी, प्रकाश, खिड़की, ये सुखाचार की श्रेणी में आते हैं। उस सुखाचार को कि यहाँ से गुजरने का अधिकार को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि जो संपत्ति में स्वामी, उस संपत्ति के सहित तो किया जा सकता है पर उसे अलग से नहीं किया जा सकता, वो इसमें इंक्लूड होता है। सुखाचार जो होता है उस स्थल के साथ ट्रांसफरेबल है, उसके अतिरिक्त नहीं। तीसरा, कोई भी संपत्ति जिसमें उपभोग का हित है किसी व्यक्ति को, जैसे किसी को लीज से, किराए से दी गई है, आपको 1 साल इसमें कार्य उपभोग में लेने का अधिकार है, उस उपभोग का अधिकार जो स्वामी ने इसमें निर्बंध लगाया है कि इसे आप ट्रांसफ़र नहीं करोगे, तो किराएदार जो उपभोग करता है उसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। चौथी बात, भावी भरण पोषण का अधिकार आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। जैसे मान लो वर्तमान में मुझे मेरे हस्बैंड के द्वारा भविष्य में जो भी भरण पोषण दिया जाएगा, तो वह भरण पोषण जो दिया जाने वाला है भविष्य के लिए, तो वह ट्रांसफरेबल नहीं। हाँ, किंतु ये हो सकता है कि आपका कोर्ट द्वारा मेंटेनेंस तय किया गया है और उसका 6 महीने का बकाया हो गया, तो बकाया ट्रांसफरेबल है पर भविष्य ट्रांसफरेबल नहीं है। तीसरा, कोई किसी भी संपत्ति पर कोई भी वाद लाने का अधिकार आंतरिक नहीं किया जा सकता। इसमें वाद लाने का अधिकार ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता कि 2 पक्ष हैं। पहला कि जैसे मुझे ट्रोट के अंतर्गत कोई क्षति हुई है, तो उस क्षति की पूर्ति के लिए मैं वाद लाता हूँ, तो उसमें कोई फिक्स राशि नहीं होती है कि भाई इतनी राशि मुझे मिलेगी, या मेरा हाथ टूटा है, या मुझे जो नुकसानी हुई है उसकी एक फिक्स राशि नहीं कैलकुलेट की जा सकती। तो इस तरह के बात को ट्रांसफरेबल नहीं है। किंतु एक कोई फिक्स राशि है, जैसे किसी से मुझे 5 लाख रुपए लेने हैं, तो वो एक्शनेबल क्लेम के अंतर्गत ट्रांसफरेबल है, पर जो अनफिक्स्ड राशि, इनडेफिनेट राशि, ट्रांसफरेबल नहीं है। 7वां, कोई भी लोक पद आंतरिक नहीं किया, जैसे कोई भी व्यक्ति अपना पोस्ट किसी गवर्नमेंट पोस्ट पर है तो उसे ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, ना ही उसकी पावर को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। 8वां, कोई भी वृत्तिकाएँ, जैसे पेंशन मिल रही है, सैनिक, नौसैनिक, वायुसैनिक, सिविल सर्विस या राजनीतिक, तो इसे ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। ये पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, इसलिए ट्रांसफरेबल नहीं है। 9वां, कोई भी प्रकृति के प्रतिकूल तथ्य, जैसे किसी भी संपत्ति का, जैसे मकान है कि कोई व्यक्ति किसी को मकान ट्रांसफ़र करता है और कहता है इस मकान में आप रहोगे नहीं, इसमें केवल खेती करोगे, तो है तो मकान, उसकी जो कैरेक्टर है उसके अनुसार उसमें रहा ही जा सकता है, पर उसमें आप खेती के लिए कह रहे हो, तो प्रकृति के प्रतिकूल कोई भी ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। विधि विरुद्ध उद्देश्यों के लिए कोई भी ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। विधि विरुद्ध फल के लिए कोई ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। किसी व्यक्ति को कोर्ट द्वारा ट्रांसफ़र के लिए डिस्क्वालीफाई घोषित किया गया है तो उसे ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। तीसरा,
10वां जो है लास्ट, उसमें ये बताया गया है कि कोई भी लीज प्राप्त करता, जिसको लीज हुई है, पट्टा हुआ है, उसे उपभोग का अधिकार है, वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। राजस्व संपत्ति है, उसमें भी जो उसको उपभोग भोग का ही राइट्स दिया गया है, वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। अब इसमें क्या ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, इसके बारे में तो मैंने आपको इसमें बता दिया गया। अब कौन आंतरण कर सकता है, कौन व्यक्ति आंतरण की शक्ति है, जिसमें धारा 7 में दिया गया है, संविदा करने में सक्षम हो, आंतरिक जो संपत्ति आंतरित कर रहा उसका हकदार हो, या हकदार करने या आंतरिक जो संपत्ति की जा रही है उसको व्ययन करने के लिए ऑथराइज्ड हो, वह व्यक्ति ट्रांसफ़र कर सकता है। ऑथराइज्ड हो का अर्थ है, पहला व्यक्ति संविदा करने के लिए सक्षम होना चाहिए, दूसरा वो संपत्ति का आंतरण करने के लिए हकदार होना चाहिए, तीसरा यदि हकदार नहीं है पर उसे आंतरित करने का राइट्स दिया गया है, उसे पावर ऑफ अटर्नी के द्वारा ट्रांसफ़र करने का राइट्स दिया गया है, वो ट्रांसफ़र कर सकता है। धारा 8, संपत्ति के आंतरण का क्या प्रभाव होगा। यदि कोई अलग से आशय नहीं है, उसमें डीड में कोई इंक्लूड नहीं है कि इस तरह का आशय है, तो तत्काल सारा समस्त हित उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा। जितना हित ट्रांसफ़र करने में वह व्यक्ति समर्थ है, उतना हित ट्रांसफ़र हो जाएगा। जहाँ भूमि है वहाँ सुखाचार, उसके पश्चात प्रोद्भूत जो भी उसमें भाटक किराया, जैसे मशीनरी है तो उससे उत्पन्न होने वाला कोई भी लाभ, भाटक, किराया सब ट्रांसफ़र होगा। यदि कोई घर है या गृह हो तो उसमें ताले, चाबी, खिड़कियाँ, दरवाजे सभी ट्रांसफ़र हो जाएंगे। खिड़की दरवाजों को अलग से या ताले चाबियों को उसमें अलग से नहीं माने जाए, जब तक ऐसा आशय ना हो। आशा है आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी। इस और क्या ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता इसके बारे में आपको विस्तृत समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें। गुड बाय।